तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन में हम बात करने वाले हैं योद्धाओं का जमघट की। देखिए, ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है यार, ये पूरी तरह से भावनाओं, जादुई शक्तियों और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर का एक्सपीरियंस है। जरा इमेजिन कीजिए, रात का समय है, आसमान में दो दो चांद चमक रहे हैं, ठंडी और तेज हवाएं चल रही हैं, और वहां एक अकेली चट्टान पर बैठा है हमारा मेन कैरेक्टर आरव। ये जो भारी और रहस्यमयी सा माहौल है ना, बस यहीं से इस महाकाव्य की असली शुरुआत होती है। अब आरव की हालत देखिए। उसकी आंखें एकदम अंधेरे में खोई हुई हैं और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा है, एल्लारा का। वो आखिरी पल जब एक अजीब सी रहस्यमयी काली परछाई एल्लारा को अपने साथ उड़ा ले गई थी, वो पल आरव को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो अपनी मुट्ठियां एकदम कसकर भींचता है और एक बहुत ही भारी, दर्द से भरे संकल्प के साथ कहता है, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, फिर चाहे मुझे पूरा का पूरा डार्क प्लैनेट ही क्यों ना दबा करना पड़े। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये वो दहकती हुई आग है जो इस पूरे खतरनाक सफर की नींव रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, अंधकार में एक उम्मीद। अब देखिए, इस बेहद भारी और उदास माहौल के बीच अचानक से एंट्री होती है बाबा की। और वो भी कैसे? आधा जला हुआ भुट्टा चबाते हुए। पीछे से एकदम जोर से आवाज आती है, ओए घोचू, इतना ड्रामा मत कर। मतलब सोचिए, एक तरफ इतना भयंकर दुख चल रहा है और दूसरी तरफ बाबा हैं जो आरव को मजनू और नौटंकीबाज कहकर बुरी तरह चिढ़ा रहे हैं। वो जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, प्रेम रोग बहुत खतरनाक चीज है बे। ये जो अचानक से कॉमेडी का तड़का आता है ना, ये हमें बताता है कि बाबा सिर्फ एक आम गुरु नहीं है, वो दरअसल आरव को जमीन से जोड़े रखने का एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार जरिया है। और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे दूसरे भाग की ओर, बाबा का जादुई बलिदान। आपको पता है, बाबा का ये जो मजाकी अंदाज है ना, ये बस एक पर्दा है। क्योंकि जब बात डार्क प्लैनेट जाने की आती है तो बाबा पहली बार पूरी तरह से सीरियस हो जाते हैं। वो एकदम धीमी और चेतावनी भरी आवाज में आरव को बताते हैं कि वो दरअसल इस दुनिया के हैं ही नहीं। वो कहते हैं, अगर यहाँ की काली शक्तियों ने मेरी ऊर्जा को पहचान लिया ना, तो इस दुनिया पर आफतों का पूरा पहाड़ टूट पड़ेगा। सच में, ये सच्चाई सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब सोचने वाली बात है, अगर दुनिया को बचाने के लिए बाबा खुद साथ नहीं जा सकते, तो आरव जो बिल्कुल अकेला है बिना किसी शक्ति के, वो आखिर करेगा क्या? और तभी बिना किसी वार्निंग के बाबा के शरीर से अचानक एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। हवा एकदम से तेज हो जाती है, जमीन बुरी तरह कांपने लगती है। आरव तो पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन बाबा वो बस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो आरव को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उसे इस काबिल बनाने के लिए उसके गले का बोझ बनने जा रहे हैं। और बस अगले ही पल एक अंधा कर देने वाली सुनहरी चमक उठती है और बाबा वहां से पूरी तरह गायब हो जाते हैं, बिल्कुल गायब। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा गायब होकर आखिर गए कहाँ? तो सुनिए, हवा में एक छोटी सी काली और सुनहरी ताबीज तैर रही होती है, जिसे गुरु ताबीज कहते हैं। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक नीली आंख बनी हुई है जो ऐसे घूर रही है जैसे कोई सच में जिंदा हो। ये कोई आम ताबीज बिल्कुल नहीं है यार। बाबा की पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उनका पूरा का पूरा अस्तित्व अब इस जरा सी चीज के अंदर समा चुका है। और सबसे फनी बात तो ये है कि वो उस ताबीज के अंदर से ही आरव को नालायक कहकर अपनी उसी पुरानी वाली हंसी के साथ चिढ़ा रहे हैं। तो चलिए, अब शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, असली ट्रेनिंग की शुरुआत। अब आरव को लगता है कि ये तो बस एक छोटी सी ताबीज है ना? लेकिन इसे पहनना अपने आप में एक बेहद क्रूर और भयानक फिजिकल ट्रेनिंग है। जैसे ही वो ताबीज को गले में पहनता है, पहला कदम रखते ही आरव सीधे मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। बाबा अंदर से बताते हैं कि वो कोई सिर्फ ताबीज नहीं है, बल्कि आरव की आने वाली मौतों का पूरा वजन है। दूसरा कदम, आरव का शरीर इस भयानक दबाव में पिसने लगता है। हर एक कदम उठाना ऐसा है जैसे कोई पूरा पहाड़ खींच रहा हो उसके पैरों से। सचमुच खून रिसने लगता है। लेकिन तीसरा कदम, वो रुकता नहीं है। अगले दिन जब वो गांव पहुंचता है ना, तो उसके फटे हुए कपड़ों और लाल आंखों में एक ऐसी भयंकर दृढ़ता आ चुकी होती है जो किसी भी इंसान को डरा कर रख दे। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, योद्धाओं का विशाल जमघट। पहाड़ों के बीच खड़े उस विशाल काले शक्ति परीक्षण भवन के अंदर का नजारा
ओहो, बस पूछिए मत, एकदम होश उड़ा देने वाला है। वहां हवा में उड़ते हुए खतरनाक योद्धा हैं, मुंह से आग निकालते हुए फाइटर्स हैं, कुछ लोग तो अपने नंगे हाथों से विशाल पत्थरों को चकनाचूर कर रहे हैं। कोई 500 किलो के हथौड़े को रुई की तरह उठा रहा है, तो कोई सीधा आसमान से बिजलियां गिरा रहा है। मतलब पागलपन चल रहा है वहां। आरव, जिसने अभी अभी बस इस दुनिया में कदम ही रखा है, इन राक्षसों जैसे लोगों को देखकर पूरी तरह सहम जाता है और घबराहट में अपनी ताबीज के पीछे छिपने की कोशिश करता है। तभी वहां 3 बहुत ही विशाल योद्धा आरव को घेर लेते हैं और उसका बुरी तरह मजाक उड़ाने लगते हैं। बेचारे आरव का सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त ताबीज के अंदर से बाबा की वो बहुत ही गहरी और गूंजती हुई आवाज आती है। वो कहते हैं, हारने से मत डर, उस दिन से डर जिस दिन तू कोशिश करना छोड़ देगा। सच कह रही हूं, ये शब्द आरव के अंदर के सारे डर को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। उसका सिर फिर से ऊपर उठता है और अब उसकी आंखों में डर की जगह सिर्फ और सिर्फ एक अटूट संकल्प दिखाई देता है। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। भाग 5, राजकुमार की शक्तियों का उदय। अचानक से क्या होता है कि सारा शोर, वो मजाक, सब कुछ एकदम से रुक जाता है। बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी ने वक्त को ही थाम लिया हो। ऊपर सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतरती है। उसके सफेद बाल हैं, नीली चमकती हुई खतरनाक आंखें, और उसने काले रंग के युद्ध वाले कपड़े पहने हुए हैं। पूरे हॉल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। वो सारे खूंखार योद्धा जो अभी तक उछल रहे थे, वो भी डर के मारे उसके लिए रास्ता छोड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि खुद बाबा ताबीज के अंदर से फुसफुसाकर कहते हैं, मुसीबत। अब आप ही सोचिए, ये रहस्यमयी लड़की आखिर है कौन? वो लड़की धीरे धीरे चलते हुए बिल्कुल सीधे आरव के सामने आकर रुकती है। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरती है और एक बहुत ही ठंडी, चुभने वाली आवाज में कहती है, तुम्हारे अंदर अजीब ऊर्जा है। आरव यह सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाए या रिएक्ट कर पाए, वो लड़की अचानक आगे बढ़ती है और कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है। और उसी पल बूम, पूरा का पूरा वो विशाल भवन बुरी तरह कांपने लगता है। आरव की आंखों में एक बेहद भयानक सुनहरी रोशनी चमक उठती है। उसके अंदर जो ऊर्जा अब तक कहीं गहरी छिपी हुई थी ना, वो एकदम किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है। भयानक सुनहरी शक्तियों का एक ऐसा विस्फोट होता है जिसे देखकर वहां मौजूद सारे महान योद्धा भी खौफ के मारे पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। वो ऊर्जा इतनी विशाल और इतनी अनियंत्रित है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इसी खतरनाक विस्फोट के बीच ये पूरा सीन एक बहुत ही शक्तिशाली और गहराई वाले विचार के साथ खत्म होता है। तारामंडल के राजकुमार ने अपना पहला कदम उठा ही लिया है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आरव कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल नहीं है। उसकी असली शक्तियों का बस एक बहुत ही छोटा सा अंश बाहर आया है। तो अब आगे क्या होगा? क्या आरव इस विनाशकारी ऊर्जा को कंट्रोल कर पाएगा? वो रहस्यमयी लड़की आखिर कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एलारा को उस डार्क प्लैनेट से वापस लाया जा सकेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस जादुई ब्रह्मांड के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देते हैं। मुझे तो अब आगे की कहानी जानने का बेसब्री